अशोक जी, पहला सवाल आपसे ही है। अखिलेश यादव ने पहले अपने सांसद के बयान का समर्थन किया, आपके सांसद के बयान का समर्थन किया, और आज अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया है कि समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं करती। तो पहले क्लियर कर लिया जाए, गद्दार थे या नहीं थे राणा सांगा समाजवादी पार्टी की नजर में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ये नहीं कहा कि राणा सांगा कैसे थे। आप उसको थोड़ा तथ्य दुरुस्त आपको करने की जरूरत है। आपके सांसद ने कहा, सर मैं आपको रोकना नहीं चाहता था शुरुआत में, लेकिन आपके सांसद ने सदन में कहा, ऑन द रिकॉर्ड वो था, हालांकि उसे हटाया गया शब्द। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ इतिहास के पन्नों की बात कही थी। उसमें भी वही बात कर रहे थे और आज भी वही बात कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में जो जैसा लिखा है विभिन्न किताबों में, उन पन्नों के हिसाब से हर व्यक्ति अपना उसका इंटरप्रिटेशन उसका निकाल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की लाइन वो नहीं थी। उसमें भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस लाइन का सपोर्ट नहीं किया था और आज भी उस लाइन का सपोर्ट नहीं किया था जिस लाइन के बारे में कि मतलब जो राणा सांगा के बारे में जो शब्द बोला गया था, उस लाइन के बारे में सपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसमें भी नहीं किया। 3 दिन में आप अपने सांसद से कह नहीं पाया कि माफी मांग लीजिए? आपने राणा सांगा जैसे वीर पर सवाल उठा दिया, सवाल उठाना छोड़िए, आपने गद्दार बता दिया उनको। आज भी जो उनका स्टेटमेंट आया है, बातचीत जो की है उन्होंने कुछ लोगों से, अभी भी वो अपने बयान पर कायम है। इसका मतलब समाजवादी पार्टी का ये डबल कैरेक्टर नहीं दिख रहा क्या? नहीं, बिल्कुल। अब इससे ज्यादा स्पष्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आप क्या चाहते हैं? उन्होंने स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं कर सकती, न करने की सोच सकती है। इससे ज्यादा स्पष्ट हम क्या आपको बताएं? सर मैं ये कह रहा हूं कि एक चुने गए प्रतिनिधि जिनको राज्यसभा आपने भेजा है, वो अपने बयान पर कायम है। आप अपने सांसद से राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को मनवा क्यों नहीं पाए? मेरा सवाल ये आपसे। आपको आयुष जी, मैं 1 दर्जन ऐसे बड़े नेताओं का नाम बताऊंगा जो लगातार किसी न किसी महापुरुष के बारे में उल्टा बोले हैं और भारतीय जनता पार्टी ने न तो उनसे माफी मंगवाया और न ही उनके बयान को। आप उनका नाम बताइए, मैं वो सवाल बीजेपी से सिद्धार्थ यादव से पूछूंगा। मेरा सवाल अभी भी कायम है। आप अपने सांसद से माफी क्यों नहीं मंगवा पाए? आयुष जी, औरंगजेब के जब प्रकरण चल रहा था, हमारे विधायक अबू आसिम जी ने जब बात बोला था, उसी समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने महाराज जो शिवाजी महाराज के बारे में क्या बोला था? आपको याद है कि मैं बताऊं? उन्होंने शिवाजी महाराज को लेकर के बोला था कि उन्होंने 5 बार माफी मांगी। ये बात हमारे विधायक ने नहीं बोली थी। हमारे विधायक ने औरंगजेब के बारे में बात, मुझे उस रेफरेंस का नहीं पता, लेकिन अगर आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सिद्धार्थ यादव से ये सवाल पूछता हूं। सिद्धार्थ जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में अशोक यादव जी आप बता नहीं पाए कि अगर अखिलेश यादव को ये नहीं लगता है कि राणा सांगा गद्दार हैं, तो फिर आपके सांसद को 3 दिन तक लगातार ये अपराध बोध क्यों नहीं हुआ कि उन्होंने भरे सदन में राणा सांगा जैसे वीर को गद्दार कहा या कहने की हिमाकत भी की? और अभी भी वो अपनी बात पर अगर कायम हुए हैं, क्या वो ऑटोनोमस चल रहे हैं, पार्टी लाइन से हट गए हैं? अगर ऐसा है तो पार्टी उनको नोटिस जारी करे। आपने कोई नोटिस भी उनको नहीं जारी किया, पार्टी आपकी निकाल देती, वो भी तब भी दिखता। 2 लोग हैं, दोनों के बयान में विरोधाभास है, इसके बावजूद आप लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। आपने कहा कि अखिलेश यादव ने कभी उनके बयान का समर्थन नहीं किया, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने कितने नोटिस जारी किए उनको अब तक? समाजवादी पार्टी ने उनके बयान का खंडन क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने अगर उनका स्टैंड गलत पाया, उनको बाहर क्यों नहीं निकाल दिया पार्टी से आप लोगों? इसका मतलब आप लोग उनकी बात से सहमत हैं, या तो आप दोनों तरफ खेलना चाहते हैं कि हम इधर ये वाला वोट बैंक भी देख लेंगे, इधर ये वाला वोट बैंक भी देख लेंगे? 10 सेकंड आयुष जी, प्लीज। अगर जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल अगर आप भाजपा से पूछते तो आज इनके 1 दर्जन नेता पार्टी से बाहर रहते। 1 दर्जन नेता, आप अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, आप नोट करते जाइए। अभी केतकी सिंह, रघुराज सिंह और बिहार मैं 2-4 नाम और आपको बता देता हूं। सतपाल सिंह सत्ती, संजय निषाद। भारतीय जनता पार्टी ने कोई, मैं जब भी इस कुर्सी पर बैठा हूं, जिसने भी बोला है, सवाल पूछा है। आज राणा सांगा पर आपके सांसद की चर्चा, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। जो भी आपने पूछा वो सिद्धार्थ यादव से मैं पूछूंगा, मैंने पहले कह दिया था। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, सवाल वही है। एक तो आपके नेताओं के बयान वीरता पर सवाल उन्होंने उठाया। रघुराज सिंह ने क्या कहा था, हमने अभी कुछ दिन पहले दिखाया था, उस पर भी मैंने आपकी पार्टी से सवाल पूछा था। लेकिन ये बताइए, क्या करनी सेना जैसे संगठन को ये करने की इजाजत थी, खास करके एक ऐसे वक्त में जब मुख्यमंत्री उसी शहर में मौजूद थे, कुछ ही किलोमीटर दूर पर उनकी सभा थी। एक चुने हुए प्रतिनिधि के घर पर कुछ लोग पहुंचे, वहां तोड़फोड़ की गई, उनके घर में घुसने की कोशिश की गई। क्या ये पुलिसिंग का फेलियर नहीं है सिद्धार्थ जी? मैं पहले 2 बातों का जवाब देना चाहूंगा। आपने बार बार एक प्रश्न पूछा समाजवादी पार्टी के हमारे साथी से, और आपने पूछा कि 3 दिन तक क्यों नहीं उनसे प्रश्न पूछा। मैं तो कहता हूं सवाल बदल लीजिए, आप पूछिए 3 दिन बाद अखिलेश जी क्यों जागे,
ये कहने के लिए कि भारत के महानुभावों का अपमान समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती? जब उनके सांसद जिनको उनने राज्यसभा में भेजा था, उनने भारत की ऐसी धरोहर, भारत के ऐसे वीर के बारे में इतनी अपमानजनक बात देश के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कही, अगले ही दिन पत्रकार बंधुओं ने जब अखिलेश यादव से पूछा, उन्होंने तो नहीं उसकी खंडन किया, उन्होंने तो नहीं उसकी भर्त्सना करी, उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरे सांसद ने गलत बोला है। तब तो वो कह रहे थे, उनने बिल्कुल कहा कि सांसद जी कह रहे हैं तो आप सुनिए, ठीक कह रहे होंगे। पर 3 दिन बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टियों की एक देश के अंदर आदत बन चुकी है कि हम इतिहास को भी पॉलिटिकल पार्टियों के नजरिए से देखें, उनको लगा ये तो हो सकता है कि डैमेज ज्यादा हो, देश में एक बड़े वर्ग का मन इससे उचट रहा है, इससे खराब हो रहा है। राणा सांगा इस देश की धरोहर हैं, इस देश के वीर रहे हैं, और उनको अपमानित करने वाली समाजवादी पार्टी कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस बात का तंज ना झेल पाए, उसका पॉलिटिकल नुकसान बहुत भारी ना हो जाए, तब निकल करके आए हैं उनके सुप्रीमो, और तब वो कह रहे हैं कि हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ये डुअल पॉलिटिक्स है। आप अपने सांसद को खड़ा करके राज्यसभा में देश के वीरों को अपमानित करेंगे क्योंकि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए आपको औरंगजेब का महिमा मंडन करना है। इस देश के आक्रांताओं का महिमा मंडन आप करना चाहते हैं। इस देश में जिन्होंने करोड़ों मंदिरों को तोड़ा, जो एक रिटन फैक्ट है, हिस्ट्री को अपनी ओर से इंटरप्रेट आप कर सकते हैं, बदल तो नहीं सकते। जहां बाबरनामा से लेकर के अनेक ऐसी किताबों में खुद मुगलों द्वारा की गई आक्रांताओं की हरकतों को लिखा गया है। समाजवादी पार्टी जैसी पॉलिटिकल पार्टियों को किस वोट बैंक की चिंता है कि वो मुंह नहीं खोल पाते? और औरंगजेब को बचाने के लिए आपने राणा सांगा जैसे वीर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। किसको गद्दार कह रहे हैं आप? ये भारत के पूर्वज हैं, इनने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए इतने घाव खाए, और आप आने वाली जनरेशन को कहना चाहते हैं कि औरंगजेब अच्छा था जिसने माताओं बहनों की लेकिन इज्जत क्या को और क्या आबरू को सिद्धार्थ जी, लूटा। क्या सिद्धार्थ जी इससे करनी सेना ने जो किया उसकी परमिशन मिल जाती है उसे? मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि इससे परमिशन मिलती है। मैं कहता हूं कि पहली बात, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो लोग जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, सरकार बनाने का दावा करते हैं, उनको भारतीय इतिहास के बारे में अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनेगी। और कोई भी कानून किसी को हाथ में लेना, मैं कोई भी नहीं कहेगा कि ये ठीक है, कानून हाथ में लेने की बात नहीं है, पर आज देश के युवाओं के साथ अगर उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करेंगे, हमारे देश के इतिहास को बिगाड़ने का काम करेंगे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात भी ठीक, रमनीश जी,